नमस्ते मित्रों। चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसे बालक के बारे में जिसने 5 वर्ष के अंदर भगवान के दर्शनों को प्राप्त करा। 5 वर्ष की आयु में उसे भगवान का साक्षात्कार हुआ और ये कैसे हुआ, आज हम इस कथा के माध्यम से इसे जानेंगे। उसके अटल विश्वास के कारण, उसकी ध्रुव निष्ठा के कारण उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति भी हुई। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, महारानी सुरुचि और महारानी सुनीति। इसमें जैसे जो सुरुचि थी उससे उत्तानपाद को बहुत अधिक प्रेम था और स्वाभाविक रूप से जो सुरुचि का बेटा था उत्तम, उससे भी उसे बहुत प्रेम था। जो दूसरी पत्नी थी सुनीति, उसका एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। जब वो 5 वर्ष का था तो एक दिन वो अपने पिता के कक्ष में जाता है और देखता है कि पिता के आसन पर, जहाँ पिता बैठे हैं, उनकी गोद में उसका भाई उत्तम बैठा हुआ है। ये देख के वो अपने पिता से कहता है कि वो भी उनकी गोद में बैठना चाहता है, लेकिन उस समय महाराज उत्तानपाद उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। वो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, उसे रोना आता है और इतने में ही सुरुचि, जो उसके भाई की माँ होती है, वो उसको बोलती है, उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था, तेरा उत्तम जन्म होना चाहिए था। लेकिन तेरी जो माँ है अर्थात सुनीति, वो महाराज की प्रिय नहीं है, इसीलिए तुझे भी कोई अधिकार नहीं कि तू इनकी गोद में बैठ सके। और अगर तू इनकी गोद में बैठना ही चाहता है तो जा भगवान नारायण को प्रसन्न कर और उनसे कह कि वो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न करे, तो शायद तुझे तुझे भी उनके साथ उनकी गोद में बैठने का अवसर मिल सके। ये बात जब वो कहती है तो बहुत हंसती है, लेकिन ध्रुव जो होता है वो 5 वर्ष का बालक होता है और इस बात को सुन के उसके हृदय पे बहुत बड़ा आघात लगता है। वो रोता है, सिसकियां भरता है और कोई सहायता न देख करके अपनी माँ सुनीति के कक्ष में वापस चला जाता है। जब वह अपनी माता के कक्ष में जाता है तो उसकी माता उसे देखकर बहुत परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता है कि इस बालक के साथ हुआ क्या है जो ये इतना रो रहा है। जब वो अपनी दासियों से, अनुचरों से पता करती है तो उसे समझ आता है कि महाराज की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसने किस रूप से, किस प्रकार से ध्रुव को अपशब्द कहे है, उसका अपमान करा है और उसको अपने ही पिता से हीन अनुभव करा दिया है, और कैसे महाराज ने भी उसको कोई प्रेम प्रदर्शित नहीं करा। जब वह यह देखती है तो उसका मन बहुत उद्विग्न होता है, वो भी रोने लगती है और अपने बेटे को समझाती है कि तेरा यह दुर्भाग्य है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया, जो तुझे अपने पिता का प्रेम भी नहीं मिल पा रहा है। और वो उसको समझाते हुए एक बात कहती है जो ध्रुव के हृदय पे लग जाती है। वह कहती है कि तेरी जो दूसरी माँ है सुरुचि, उसने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर तू वास्तविकता में अपना उद्धार चाहता है, मेरा उद्धार चाहता है, अटल पद को प्राप्त करना चाहता है, तो जा और भगवान अधोक्षज अर्थात भगवान विष्णु की आराधना कर, क्योंकि वह भगवान है जिनके चरणों में अनंतो ब्रह्मा बैठते हैं, कई ऋषि मुनि सिद्धगण बैठते हैं, बड़े बड़े राजा जिनकी चाकरी में रहते हैं। ऐसे भगवान नारायण अगर तुझे कोई पद प्रदान करे तो तेरे पिता का पद उसके सामने बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। और अगर तू अपने जीवन को धन्य करना चाहता है तो जा और उन्हीं भगवान नारायण की शरण ले। ध्रुव जब इस बात को सुनता है तो वो तुरंत अपने महल को छोड़ देता है और वन की ओर निकल जाता है। वन में वह भटकता है, घूमता है और वहां पर ही उसे नारद मुनि मिलते हैं। जब नारद मुनि उसे मिलते हैं तो वह पूछते हैं कि हे बालक, तू क्यों घूम रहा है, क्या आवश्यकता है तुझे इस वन में घूमने की? तू एक राजपुत्र है, तू महल में रहे, वहां पे आराम कर, लेकिन छोटी छोटी बातों से बुरा मान करके तू इस वन में क्यों घूम रहा है? वो हंसते हुए कहते हैं कि वास्तविकता में ही तेरा रक्त क्षत्रियों का है। जो हल्की सी बात तेरे दिल पर इतनी लगी है कि तूने अपना महल तक छोड़ दिया और तू तपस्या करने वन में आ गया। इसके उत्तर में ध्रुव नारद जी को कहते हैं कि उसने जो करा है वो बिल्कुल अनुकूल है और वो भगवान के दर्शन करना चाहता है, और यह समय उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है जब वो भगवान की भक्ति कर सके। और वह नारद मुनि से प्रार्थना करता है कि नारद मुनि उसे उपदेश करे कि किस विधि से वो भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है। उसकी इस निष्ठा को देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद मुनि उस वन के अंदर ध्रुव को उपदेश करते हैं। वह कहते हैं कि हे बालक ध्रुव, यद्यपि तू 5 वर्ष का ही है, लेकिन अगर तू निष्ठा से श्री हरि का ध्यान करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनका मानस चिंतन करेगा, मानसिक ध्यान करेगा,
तो निश्चित ही तुझे भगवान श्री हरि के दर्शन इसी अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। वह ध्रुव को बताते हैं कि भगवान का शरीर कितना सुंदर है। वह बताते हैं कि वह पीतांबरधारी है, वैजयंती माला पहनते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, कौस्तुभ मणि उनके वक्ष को सुशोभित कर रही है, देवी लक्ष्मी उनके वक्ष पर विराजमान है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कमल जैसी आंखें हैं। वो बहुत ही सौम्य प्रतीत होते हैं। उनकी अवस्था एक तरुण बालक वाली है। वो अपने आयुधों से युक्त हैं, चतुर्भुज हैं, वह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ब्रह्मांड में उनके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। वह बताते हैं कि वह अपने पैरों में नूपुर धारण करते हैं, अपने हाथों में स्वर्ण के कड़े धारण करते हैं। वह इस विश्व में जो कुछ उत्कृष्ट हो सकता है, जो कुछ पर है, जो किसी मनुष्य ने नहीं देखा है, ऐसा सौंदर्य भगवान श्री हरि का है। वह कहते हैं कि इसी स्वरूप के ऊपर तुझे मानसिक ध्यान करना है, अर्थात वन में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करना है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये स्वरूप नित्य रूप से तेरे हृदय में स्थापित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, और वैसा ही आनंद मिलेगा जिससे भगवान प्रत्यक्ष तेरे सामने खड़े हो। वह आगे ध्रुव को कहते हैं कि मैं तुझे एक मंत्र दूंगा। वो ध्रुव को वो प्रसिद्ध मंत्र देते हैं जो आजकल बहुत लोग बोलते हैं, जिसे हम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। यह मंत्र द्वादशाक्षरी मंत्र है और यह बहुत सिद्ध मंत्र कहा गया है। नारद मुनि प्रथम बार इस मंत्र का उपदेश ध्रुव को करते हैं और ध्रुव को कहते हैं कि 7 रात्रियों तक तुझे इस मंत्र का जाप करना है और तुझे चराचर में उड़ने वाले अदृश्य सिद्धों के भी दर्शन इस मंत्र की तपस्या से हो सकते हैं। ध्रुव उनके इस उपदेश को सुनता है और सुन करके अपनी तपस्या करना प्रारंभ करता है। वह चलता है, बैठता है और मथुरा के पास यमुना जी के तट पर मधुवन के अंदर वो चला जाता है, जहां पर भगवान श्री हरि के चरण चिन्ह होते हैं, और वहां बैठ करके ध्यान साधना प्रारंभ करता है। जब वह ध्यान प्रारंभ करता है तो वह कुछ दिन ध्यान में रहता है, मानसिक चिंतन करता है, फिर खाने का त्याग करता है, फल खाने लगता है, फलों का त्याग करता है, घास और पत्तियां खाने लगता है, घास और पत्तियों का त्याग करता है तो केवल जल पीने लगता है, जल का भी त्याग कर देता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब केवल श्वास ही ले रहा होता है और वायु पर जीवित रहता है। और ऐसे कई महीने बीत जाते हैं और इसके बाद एक अवस्था आती है जहां पर ध्रुव वायु को भी रोक देता है, अर्थात अपनी श्वासों को भी रोक देता है। जब यह होता है तो कहते हैं कि इस अवस्था में उसे भगवान से तादात्म्य हो जाता है, एकत्व की प्राप्ति हो जाती है और सभी देवता भयभीत हो जाते हैं कि ऐसी तपश्चर्या से उनका तेजस भी कम पड़ रहा है। वो भगवान श्री हरि को के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो ध्रुव की इस तपस्या को अब विश्राम दे और उसको दर्शन दे। जब भगवान ध्रुव की इस तपस्या को देखते हैं, वह प्रसन्न होते हैं और उस 5 वर्ष के बालक को दर्शन देने आते हैं। ध्रुव जब ध्यान में होता है तो अनुभव करता है कि एकदम से उसके मन में जिस छवि को वो देख रहा होता है वह अदृश्य हो गई है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो पाता है कि गरुड़ के साथ भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में उसके सामने खड़े हैं। वो ऐसी सौम्यता से उसे देख रहे होते हैं जैसे अभी उसका आलिंगन कर लेंगे, अभी उसे अपनी गोद में उठा करके श्री वैकुंठ ले जाएंगे। आज तक जितनी ममता का अनुभव ध्रुव ने करा था, जितनी पिता का प्रेम का अनुभव ध्रुव ने करा था, उससे अनंत गुना अनुभव उसको भगवान की छवि से ही हो गया। भगवान उससे कहते हैं कि कहो ध्रुव क्या चाहते हो, लेकिन ध्रुव एक छोटा बालक होता है, कुछ कह नहीं पाता है और यह भगवान समझते हैं और उसके गाल पर अपना पांचजन्य शंख छुआते हैं। जैसे ही शंख उसके गालों पर लगता है, ध्रुव बोलने लगता है और बहुत सुंदर स्तुति भगवान की करता है, जो श्रीमद् भागवत पुराण में हर कोई पढ़ सकता है और वह स्तुति हर भक्त को पढ़नी चाहिए। अंत में भगवान ध्रुव को वरदान देते हैं कि तू इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक शासन करेगा, ख्याति को प्राप्त करेगा और इसके बाद तू उस शाश्वत लोक को प्राप्त करेगा जिसके आसपास सप्तऋषि लोग घूमते हैं और जिसे आज हम ध्रुव तारे के रूप में जानते हैं। उस ध्रुव तारे में भगवान ने उस छोटे बालक ध्रुव को स्थापित करा, उस अटल लोक में, वहां पे उस लोक को उसे प्रदान करा। और आज भी ध्रुव तारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह उसी उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का लोक है। भगवान उसे यह भी कहते हैं कि पृथ्वी पर तू कई यज्ञ याग करेगा और अपनी ख्याति को बढ़ाएगा और पृथ्वी का अखंड राज्य भोग करके तू ध्रुव मंडल में राज करेगा और उसके बाद मेरे शाश्वत धाम श्री वैकुंठ में आएगा
और सदैव के लिए तेरे जन्म मरण के चक्र से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार छोटे से बालक ध्रुव ने अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा से, अपने उस संकल्प से उस 5 वर्ष की आयु में भगवान श्री हरि के दर्शनों को प्राप्त करा।